जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी मंदिर की सफाई को लेके आप वीडियो बनाइए। तो आज आपके सामने मैं ये वीडियो लाया हूँ सिर्फ और सिर्फ इस सवाल का जवाब देने कि मंदिर को साफ करने के लिए क्या नियम आपको फॉलो करने हैं, किन चीज़ों का आपको पालन करना है और कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और किस दिन पूजा घर साफ करने से आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है। समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, पूरी वीडियो सुनेगा, बहुत काम की वीडियो है। और अगर आप इस तरीके से ये पूजा घर की सफाई कर लेते हो ना, जिसे मंदिर क्लिनजिंग का नाम भी आप दे सकते हो, तो यानी कि मंदिर की जो साफ सफाई, जिसे मंदिर क्लीनिंग भी आप बोल सकते हो, तो अगर मंदिर की साफ सफाई करनी है तो भाई इस विधि विधान से कर लो, आपको फ़ायदा पहुंचेगा ही पहुंचेगा और कोई नुकसान नहीं होगा। कई बार हमसे जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हम अपनी तरफ से तो 100% अपना कर रहे हैं, जो कर्तव्य जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम पालन करना बोलते हैं नियमों का, वो हम अपनी तरफ से 100% कर रहे हैं, परंतु बिना ज्ञान के और बिना विधि विधान के। और मैं हमेशा हर वीडियो में मेंशन करता हूं, अगर आपको जो विधि विधान है, अगर आपको उन चीज़ों का ज्ञान है, आप उनके जो आपको पता है कि किस तरीके से क्या चीज़ करनी है, अगर आप उसी विधि विधान से करते हो ना, आपको 100% वो चीज़ फ़ायदा देगी देगी, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। कोई भी आप संशय ना रखें कि आपको वो फल, पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। आपको बिल्कुल प्राप्त होगा, क्योंकि प्रत्येक धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं और अपना धार्मिक स्थान होता है, जहां उस धर्म के अनुयायी अपने देवता की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में मंदिर में जाकर पूजा की जाती है। इसके साथ ही लोग घर में मंदिर बनाकर भी भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि मंदिर घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इसलिए इसकी साफ सफाई का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है, और तभी साधक को या भगत को पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो अगर किसी भी भगत को ये लगता है कि भाई हमने तो अपना 100% अपने भगवान की सेवा में लगाया है, पूजा पाठ में लगाया और अच्छे तरीके से अपना पूजा अर्चना कर रहे हैं, परंतु किंतु हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो रहा है, या जो हमें मिलना चाहिए हमें नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप उन विधि विधानों से अनजान हैं जो आपको अपने मंदिर को लेकर करने चाहिए। मंदिर में जो भगवान के चित्र को लेकर, साफ सफाई को लेकर, उनकी दिशा को लेकर, उनके भोग प्रसाद को लेकर मैंने कई सारे वीडियो बना दिए। आप मेरे पिछले यूट्यूब वीडियोस देखोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों के जवाब मेरे वीडियोस के माध्यम से मिल जाएंगे। परंतु जो आज का मुद्दा है, यानी कि आज का जो एजेंडा है मेरा, कि सब तक ये पहुंचाना है कि किस तरीके से और किस समय पे आप पूजा घर की साफ सफाई करो, किस तरीके से करो ताकि आपको पूर्ण फल अपनी भक्ति का प्राप्त हो। तो आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि इस तरीके से करोगे अगर सफाई ना, तो आपको 100% अपनी भक्ति का फल प्राप्त होगा। सफाई करते समय सबसे पहले पूजा घर में आपको ध्यान रखना है कि गंगा जल का छिड़काव करना है। ठीक है, ऐसा करने से मंदिर की पवित्रता बनी रहती है और सकारात्मकता भी बनी रहती है। इसके अलावा गंगा जल छिड़कने से देवी लक्ष्मी का भी वास होता है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा तो भैया हर घर में चाहिए ही चाहिए। बिना माँ लक्ष्मी की कृपा की आज का ज़माने में कोई इंसान कुछ भी नहीं खा सकता, पी सकता, रह सकता, या कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। तो इलाज भी कराना है तो पैसा चाहिए, कहीं घूमना है तो पैसा चाहिए, कुछ खाना है तो पैसा चाहिए, कुछ हवा चाहिए तो पैसा चाहिए, तो किसी भी तरीके से आप देख लो आपको पैसा चाहिए ही चाहिए। तो भाई अगर मेहमानदारी भी अगर आपको 4 लोगों को खिलाना है तो भी पैसा चाहिए ही होगा ना। तो भैया पैसों का वास, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे करना है आपको मैंने बता दिया। गंगा जल हर घर के मंदिर में ज़रूर रखा होना चाहिए, और उसे भी आप बहुत पवित्रता के साथ, क्योंकि गंगा माँ तो ऑलरेडी, मतलब उनको पवित्र करने की कभी हम बोल भी नहीं सकते कि पवित्र करने की ज़रूरत है, पर स्थान आपका पवित्र हो जहाँ पर उनको विराजमान करें। इस दिन आप मंदिर की अगर साफ सफाई करते हो ना, तो आपको अपनी भक्ति का पूर्ण फल प्राप्त होता है, और आपके घर में नकारात्मकता का जो प्रभाव है ना वो नष्ट हो जाता है। कैसे? आप चाहो तो हर दिन अपने मंदिर की सफाई कर सकते हो।
लेकिन अगर आपके पास इसके लिए समय नहीं है, तो शनिवार के दिन यानी कि सैटरडे के दिन आप मंदिर की सफाई यानी कि साफ सफाई करना बहुत शुभ माना गया है। मान्यता है कि शनिवार के दिन मंदिर की सफाई करने से आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती है। यानी कि आपकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, पैसों की स्थिति आपकी बेकार है, पैसों से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है, तो मंदिर की जो साफ सफाई करनी है रोज कर सकते हो, अच्छी बात है। परंतु अगर रोज नहीं कर सकते हो ना, शनिवार हफ्ते में एक दिन बना लो, शनिवार को साफ सफाई करो, स्थापना करो, गंगा जल का छिड़काव करके बड़े ही सुंदर तरीके से आप अपने मंदिर को सजाओ। जिस तरीके से आपका भाव एकदम आकर्षित हो जाएगा कि मंदिर को देख के, तो इस तरीके से आपको मंदिर सजाना है। जब आपका खुद मन करेगा ना उस मंदिर को देखने का, तो भगवान तो उसमें वास करेगा ही करेगा। ठीक है। अब अगली चीज़ जो ध्यान रखनी है, वो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। अब मैं बता देता हूँ कौन सी बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना होता है। कि पूजा के दौरान आपको मुख्य रूप से दीपक भी जलाया जाता है ना, सबको पता है। ऐसे में हर दिन पूजा करने से पहले दीवा को अच्छी तरह से साफ करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जब आप दिया जलाते हैं, दूसरे दिन सेम दिया देखोगे ना, उसमें काला वो पड़ा रहता है, या कुछ भी चीज़ डालो तो वो साफ नहीं होता है। बिना साफ करी चीज़ आप भगवान के आगे अर्पण कर रहे हो और अपेक्षा कर रहे हो कि आपको उसका 100 गुना फल मिल जाए, नहीं, ये आपकी भूल होगी, ये पाप होगा। इसलिए दीवे को आप अच्छे से साफ सुथरा कर लो। जब पूजा घर की सफाई कर रहे हो ना, तो इस बात का ध्यान रखना है कि देवी देवताओं की मूर्तियां, तस्वीरें सीधे जमीन पर नहीं रखनी है, नीचे नहीं रखनी है। मूर्तियां रखने से पहले उनके नीचे एक साफ कपड़ा बिछा लेना है, या किसी ऊंचे स्थान पर उनको रख दो। तो जब भी आप मूर्ति, चित्र, जो भी मंदिर में सफाई करोगे, तो उनको हिलाओगे यानी ये हटाओगे, तो हटाने के लिए क्या करना है, किसी ऊंचे स्थान पे आप रख लो, या साफ सुथरा कुछ कपड़ा बिछा लो और उसके ऊपर उनको विराजमान कर दो या रख दो, और तब आप मंदिर की सफाई करो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, आप लोगों को माननी चाहिए। अब छोटी छोटी गलतियां अगर करते रहोगे जीवन में, तो आपको उन चीज़ों से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, बल्कि छोटी छोटी गलतियां एक तरीके से आप उन शक्तियों का अनादर कर रहे हो जो शक्तियां आपके घर में विराजमान है, आपके लिए इतना सब कुछ कर रही हैं, और आप उनको 1% भी उसका करके नहीं दे रहे हो। तो भगवान को कुछ नहीं चाहिए, परंतु ये भाव है जो आप उनके आगे प्रकट करोगे। मंदिर अगर गंदा पड़ा है, मंदिर को साफ नहीं कर रहे हो, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। कोई भगवान आके आपको ये नहीं बोलेगा कि अरे तूने मेरा मंदिर साफ नहीं करा। परंतु ये अपना भाव है ना, जिस घर में, जिस जगह में आप रहते हो, कभी वो जगह गंदी नहीं रख सकते हो, या गंदी जगह में सो नहीं सकते, गंदी जगह में रह नहीं सकते। तो उन भगवान को, उन मूर्तियों को, उन चित्रों को जब आपने मंदिर बना ही लिया है, तो उसको उस तरीके से विराजमान रखो, उस तरीके से उनको साफ रखो, कि ताकि आपका भाव भी जब आप बैठें, क्योंकि मंदिर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत सुख शांति मिलती है, बहुत सकारात्मक ऊर्जा होती है, बहुत ज़्यादा एक आकर्षण होता है कि उन शक्तियों के प्रति जिनके लिए आप रोज़ धूप दीप करते हो। तो अगर आप इस चीज़ों को फॉलो कर लोगे ना, आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं मिलेगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके अंदर बढ़ता जाएगा, क्योंकि घर में अगर सकारात्मक ऊर्जा है ना, तो आपके मन में, तन में और दिमाग में भी सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ता रहेगा। अब साफ सफाई आपको इस दिन नहीं करनी है, वो मैं बता देता हूँ किस दिन नहीं करनी है। जैसा मैंने बताया कि शनिवार का दिन सफाई के लिए सर्वोत्तम माना गया है, परफेक्ट माना गया है। तो इसी तरह कुछ दिन ऐसे भी माने गए हैं जिनमें भूलकर भी मंदिर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। वो कौन से दिन हैं, जिनको मैं बता दूं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार और एकादशी के दिन मंदिर की सफाई करना शुभ नहीं माना गया, ये अशुभ माना गया है। तो किसी के घर में भी अगर आप रोज मंदिर साफ करते हो ना, तो गुरुवार यानी कि थर्सडे, जिसे आप बृहस्पतिवार भी कहते हो, उस दिन एक तो मंदिर की सफाई नहीं करनी है, कुछ भी नहीं हिलाना है मंदिर से, जैसे स्थापना है, जैसा स्थिर वास है वैसा ही रखना है। और दूसरा, हर महीने एकादशी आती हैं, तो 2 एकादशी, वैसे तो साल में हर महीने में एक एक एकादशी आती हैं, पर 2-2 बार एकादशी मनाई जाती है महीने में, तो टोटल हो जाती है 24, 24 एकादशी हो जाती हैं। तो इन 24 एकादशी में एक भी एकादशी में आपने मंदिर में कोई भी सामान इधर उधर नहीं करना, अपना धूप दीप जला सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, परंतु आपको मंदिर में
में साफ सफाई नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हो आपको अशुभ फल की प्राप्ति होगी। आप देखोगे कि सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से पैसे आने बंद हो गए या कोई चीज़ें आपके लिए नेगेटिव इफेक्ट करने लगी है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव घर में बढ़ गया है या कलेश बढ़ गया है। क्योंकि शक्तियाँ जो होती है ना, वो किसी भी कारण से और छोटी-छोटी चीज़ों से वो विरूट हो जाती हैं, वो रुष्ट हो जाती हैं। तो उनको रुष्ट नहीं होने देना और उनका आशीर्वाद सदैव आपके सर पे और इस घर पे जहाँ आप रहते हो वहाँ बना रहे। तो उनकी पूजा अर्चना के नियम फॉलो ज़रूर करना। मेरी छोटी-छोटी चीज़ें मैंने आपको और वीडियोज़ के माध्यम से भी बताई हैं, आप लोग प्लीज़ जाके ज़रूर देखें। वीडियो अगर पसंद आ गया ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना है। सभी भक्तों से निवेदन है दरबार में बने रहें। जय माता दी, जय माँ डाट काली।